गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, वॉइस के टॉपिक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपन वॉइस के टॉपिक को अंतिम चरण में लेते हुए चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में डालोगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, रूल नंबर 11 में आप सीखोगे प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखोगे। रूल नंबर 11 में लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनाई जाएगी। जिसका पैटर्न निम्न प्रकार से है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर एक्टिव का वाक्य इंटरोगेटिव दिया हुआ हो तो आपको पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनाई जाएगी। अब इंटरोगेटिव एक्टिव के वाक्यों की पैसिव बनाते समय इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन सी होगी ये देखते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, यदि एक्टिव का वाक्य इंटरोगेटिव दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनाई जाएगी। जिसका पैटर्न होगा WH वर्ड है तो WH वर्ड को लिखो, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करो। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज करो B3, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक चीज विशेष ध्यान से रखनी है, प्रश्नवाचक वाक्य में ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट से पूर्व ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। डज योर टीचर टीच यू
डज योर टीचर टीच यू क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, जब एक्टिव के वाक्य पर अपन नजर डालते हैं तो यह विदित होता है, ज्ञात होता है कि एक्टिव का वाक्य इंटरोगेटिव है। पैसिव वॉइस भी आप इंटरोगेटिव ही बनाओ। और इंटरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले। अगर इस एक्टिव के वाक्य की बात करें तो इसमें WH वर्ड नहीं दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी आप WH वर्ड को नहीं लिखोगे, शुरुआत करोगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जो हेल्पिंग वर्ब का स्थान है वो इस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। और HV का मतलब हुआ टेंस चेंजिंग। टेंस परिवर्तन आपको पता है किस टाइप से टेंस बदला जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ। चार टेंसों की तो पैसिव वॉइस बनाई नहीं जाती है, बाकी के टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। फ्यूचर इंडेफिनिट आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। अब प्रिय विद्यार्थियों, कंटिन्यूअस कितने रहे? दो रहे, ये तो आएगा नहीं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, साथ में जोड़ेंगे बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, साथ में जोड़ेंगे बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि मॉडल आता है तो मॉडल के साथ पैसिव में भी लगाओ, और मॉडल के संग यदि हैव आता है तो मॉडल प्लस हैव के साथ बीन लगाओ। ये आपका टेंस चेंजिंग हुआ। बात करते हैं एग्जाम्पल को रिफाइन करने की। प्रश्नवाचक वाक्य डज हेल्पिंग वर्ब है, योर टीचर सब्जेक्ट है, टीच मेन वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान पाया जाता है। अब अपन को वाक्य जमाना है प्रश्नवाचक, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो और हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है तो हेल्पिंग वर्ब को जगह छोड़कर चलो। ऑब्जेक्ट है यू, इसका सब्जेक्ट बनेगा यू और हेल्पिंग वर्ब को स्थान छोड़ दिया, यू का सब्जेक्ट यू बना, यू ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू बना। हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, एज एम आर। तो यू के साथ प्रिय विद्यार्थियों बताओ एज एम आर में से क्या लगेगा? यू बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया कौन सी लगेगी? आर, आर यू। हेल्पिंग वर्ब लग गई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। नंबर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी प्रिय विद्यार्थियों? टॉट। नंबर आता है अदर वर्ड का, अदर वर्ड इसमें है नहीं। नंबर आता है वाई प्लस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का। वाई सब्जेक्ट हुआ योर टीचर, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा योर टीचर। और प्रिय विद्यार्थियों एंड में हुआ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। डज योर टीचर टीच यू की अंग्रेजी बनेगी, पैसे बनेगी आर यू टॉट वाई योर टीचर। प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं।
हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी। प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक भी है WH वर्ड वाला। WH वर्ड को जो का त्यों उतार दो, बाकी के शेष नियम यथावत रहेंगे। हाउ WH वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रवि करता है, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब है और प्रिपेयरिंग के बाद दे रखा है टी ऑब्जेक्ट है। टी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी बनेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, WH वर्ड को जो का त्यों उतार दो, हाउ का हाउ आ गया। अब नंबर बात आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब को जगह छोड़ दी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, टी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, टी बनेगा। बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। मैंने आपको बताया था यदि एक्टिव के वाक्य में ING आती है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, या तो प्रेजेंट है या पास्ट है। और ING आने पर तुरंत हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, बीइंग। इसमें इज दे रखा, इज के साथ ING आ रही है तो कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहता है, साथ में जोड़ते हैं बीइंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, इज एम आर प्लस बीइंग, इसमें आएगा इज एम आर प्लस बीइंग। अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज बीइंग लगाएं, बहुवचन है तो आर बीइंग लगाएं, और अगर ऑब्जेक्ट आई है, मी का सब्जेक्ट यदि आई बना है तो एम बीइंग लगाएं। प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट है टी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बताओ इज एम आर प्लस बीइंग में से क्या लगेगा, इज बीइंग। कौन सा लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, इज बीइंग। और आपको विदित है जब किसी हेल्पिंग वर्ब में डबल जोड़ा होता है, हेल्पिंग वर्ब दो वर्णों में विभाजित हो, तो प्रश्नवाचक वाक्य में लगाने का सिस्टम आपको पता है। ऑब्जेक्ट से पहले एक वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा वर्ड। अब इज बीइंग में से टी से पहले लगेगा इज, टी के बाद लगेगा बीइंग। नंबर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म में जब बनाएंगे तो ईडी लगा दो, प्रिपेयर्ड। नंबर आता है अदर वर्ड है नहीं, वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाई, रवि सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट रवि ही बनेगा, वाई रवि। और क्वेश्चन मार्क, हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी की पैसिव वॉइस बनेगी, हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रवि। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इंटरोगेटिव सेंटेंसों की पैसिव वॉइस आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन विल यू रिटर्न माई नोटबुक, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू रिटर्न माई नोटबुक, क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, व्हेन WH वर्ड हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, रिटर्न हुई मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद माई नोटबुक हुआ ऑब्जेक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, WH वर्ड वाला है, WH वर्ड को जो का त्यों उतार ले, व्हेन का व्हेन आ गया, HV को जगह छोड़ दी, ऑब्जेक्ट का बना लो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, माई नोटबुक, माई नोटबुक का सब्जेक्ट माई नोटबुक ही बनेगा, माई नोटबुक। नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, बिल प्लस B1 दे रखी है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट मानो चाहे मॉडल की हेल्पिंग वर्ब मानो, बिल के साथ बी लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस बदलेंगे तो भी बिल भी लगेगा,
मॉडल मानेंगे तो भी मॉडल के साथ भी लगेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य की स्ट्रक्चर है प्रश्नवाचक। विल बी हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड हुए? 2। तो डबल वर्ड होने पर विल लग गया माई नोटबुक से पहले और बी लग गया माई नोटबुक के बाद। व्हेन विल माई नोटबुक भी नंबर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न की थर्ड फॉर्म बनेगी रिटर्न्ड। नंबर आता है अदर वर्ड का, अदर वर्ड है नहीं, वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाई, सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू बनेगा और क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, व्हेन विल यू रिटर्न माई नोटबुक का पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन विल माई नोटबुक बी रिटर्न बाय यू। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें आगे चर्चा करते हैं एक नोट की। नोट में लिखते हैं यदि एक्टिव का वाक्य हु WH वर्ड से प्रारंभ हो तो हु का वाई हुम कर दिया जाता है। यदि एक्टिव का वाक्य हु WH वर्ड से प्रारंभ हो तो हु का वाई हुम कर दिया जाता है। लेकिन हुम WH वर्ड से प्रारंभ हो तो हुम का हु कर दिया जाता है। ये 2 ही WH वर्ड ऐसे हैं जिनमें आपको परिवर्तन करना है। अगर एक्टिव का वाक्य हु से शुरू होता है तो पैसिव शुरुआत करनी है वाई हुम से, और यदि एक्टिव का वाक्य शुरू होता है हुम से तो पैसिव की शुरुआत करनी है हु से। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हु ब्रोक द गिलास। प्रिय विद्यार्थियों, हु ब्रोक द गिलास, गिलास को किसने तोड़ा? हु सजीव कर्ता के बारे में पूछता है, इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हु का हो गया पैसे बनाते समय वाई हुम, HB को जगह छोड़ी, ऑब्जेक्ट है ब्रोक के बाद द गिलास, गिलास का सब्जेक्ट गिलासे बनेगा द गिलास। नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, HB को जगह छोड़िए, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। ब्रोक B2 दे रखी है, B2 में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर। द गिलास एक वचन है, एक वचन के साथ वाज। नंबर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म बनी ब्रोकन। सब्जेक्ट इसमें मिलेगा नहीं, अदर वर्ड इसमें है नहीं, क्वेश्चन मार्क। वाई हुम वाज द गिलास ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क।
प्रिय विद्यार्थियों, हु विल हेल्प यू, हु का हो गया बाई हुम, एच बी को जगह छोड़ी, यू का सब्जेक्ट यू बनेगा। अब एच बी का नंबर आता है तो एक्टिव के वाक्य में बिल दे रखा है, बिल एक मॉडल है, बिल के साथ लगेगा बी, यानी अपन को लिखना है बिल बी। बिल बी में डबल जोड़ा हुआ, डबल वर्ड हुआ तो यू से पहले विल लगेगा और यू के बाद बी लगेगा। नंबर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, अदर वर्ड इसमें है नहीं, सब्जेक्ट इसमें मिलता नहीं है, हु वाले में क्वेश्चन मार्क। पैसे बनी हु विल हेल्प यू, वाई हुम विल यू बी हेल्प्ड। अब बात करते हैं हुम की, हुम डू यू लाइक। प्रिय विद्यार्थियों, हु में सब्जेक्ट नहीं मिलता है और हुम में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। शुरुआत करनी है हु की, हुम की शुरुआत हु से। हेल्पिंग वर्ब को जगह मत छोड़ो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हु में सब्जेक्ट नहीं मिलता है और हुम में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। और प्रिय विद्यार्थियों, एच बी को जगह मत छोड़ो क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। और जब एक्टिव के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की लगाते हैं, एक वचन की। डू प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर की लगती है, एक वचन की। इज एम आर में से लग गया इज, अब डब्ल्यू एच वर्ड लिख गया, एच बी लिख गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, नंबर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म है लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, लाइक्ड। अदर वर्ड है नहीं, नंबर आ गया वाई प्लस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का वाई, यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा यू और क्वेश्चन मार्क। हुम डू यू लाइक की पैसे वॉइस बनी हु इज लाइक्ड वाई यू क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।